हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। राधा का सच्चा प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। देवी राधा को पुराणों में श्री कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी बताया गया है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बताया गया है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इस लोक का नहीं बल्कि पारलोक का है। सृष्टि के आरंभ से और सृष्टि के अंत होने के बाद भी दोनों नित्य गोलोक में वास करते हैं। राधा कृष्ण की अलौकिक प्रेम कहानी से हर कोई परिचित है। उन दोनों का मिलना और फिर मिलकर बिछड़ जाना, शायद यही उन दोनों की नियति थी। पौराणिक कथाओं में कृष्ण को रासलीला करते दर्शाया गया है। उन्हें एक प्रेमी और कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में प्रदर्शित किया गया है। वहीं राधा को हर समय कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई प्रेमिका के तौर पर वर्णित किया गया है। लेकिन अलौकिक जगत में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम मानवीय रूप में था और इस रूप में इनके मिलन और प्रेम की शुरुआत की बड़ी ही रोचक कथा है। एक कथा के अनुसार देवी राधा और श्री कृष्ण की पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब देवी राधा 11 माह की थी और भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक दिन के थे। मौका था श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। मान्यता है कि देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से 11 माह बड़े थी और कृष्ण के जन्मोत्सव पर अपनी माता कृति के साथ नंदगांव आई थी। यहाँ श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे और राधा माता की गोद में थी। राधा की हृदय में श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण। इसलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की दूसरी मुलाकात लौकिक न होकर अलौकिक थी। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे बालक थे। उन दिनों एक बार नंद राय जी बालक श्री कृष्ण को लेकर भांडीर वन से गुजर रहे थे। उसी समय अचानक एक ज्योति प्रकट हुई जो देवी राधा के रूप में दृश्य हो गई। देवी राधा के दर्शन पाकर नंद राय जी आनंदित हो गए। राधा ने कहा कि श्री कृष्ण को उन्हें सौंप दें। नंद राय जी ने श्री कृष्ण को राधा जी की गोद में दे दिया। श्री कृष्ण बाल रूप त्याग कर किशोर बन गए। तभी ब्रह्मा जी भी वहां उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने कृष्ण का विवाह राधा से करवा दिया। कुछ समय तक कृष्ण राधा के संग इसी वन में रहे। फिर देवी राधा ने कृष्ण को उनके बाल रूप में नंद राय जी को सौंप दिया। तीसरी मुलाकात में हुआ लौकिक प्रेम। राधा कृष्ण की लौकिक मुलाकात और प्रेम की शुरुआत संकेत नामक स्थान से माना जाता है। नंदगांव से 4 मील की दूरी पर बसा है बरसाना गांव। बरसाना को राधा जी की जन्मस्थली माना जाता है। नंदगांव और बरसाना के बीच में एक गांव है जो संकेत कहलाता है। संकेत तीर्थ। कहते हैं कि राधा की कृष्ण से पहली मुलाकात नंदगांव और बरसाने के बीच हुई। एक दूसरे को देखने के बाद दोनों में सहज ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ गया। माना जाता है कि यहीं से राधा कृष्ण के प्रेम की शुरुआत हुई। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। इन दिनों लाडली मंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और राधा कृष्ण के प्रथम स्थल पर आकर इनके शाश्वत प्रेम को याद करते हैं। इस स्थान के विषय में मान्यता है कि यहीं पर पहली बार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का लौकिक मिलन हुआ था। हर साल राधाष्टमी यानी भाद्रकाल शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तिथि तक यहाँ मेला लगता है और राधा कृष्ण के प्रेम को याद कर भक्तगण आनंदित होते हैं। इस स्थान का नाम संकेत क्यों हुआ, इस विषय में कथा है। जब श्री कृष्ण और राधा के पृथ्वी पर प्रकट होने का समय आया तब एक स्थान निश्चित हुआ जहाँ दोनों का मिलना तय हुआ। मिलन का स्थान सांकेतिक था, इसलिए यह संकेत कहलाया। ये बात तो हम अक्सर सुनते आए हैं कि राधा और कृष्ण केवल प्रेमी प्रेमिका थे। उन दोनों का वैवाहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ता था। लेकिन क्या वाकई ये बात सच है कि कृष्ण का उनकी प्रेमिका राधा के साथ विवाह नहीं हुआ था? कृष्ण की प्रेम बांसुरियाँ सुन भई वो प्रेम दीवानी
जब जब कान्हा मुरली बजाए दौड़ी आए राधा रानी। कर्तव्य पथ पर जाते जाते केशव गए थे रुख, देख दशा राधा रानी ब्रह्मा भी गए थे झुक। सुध बुध खो रही राधा रानी, इंतजार अब सहा ना जाए, कोई कह दो सावरे से वो जल्दी राधा के पास आए। मधुबन में भले ही कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। यदि थी तो फिर कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया। कृष्ण ने अपने जीवन काल में 8 स्त्रियों से विवाह किया, तो क्या उन्हें राधा से विवाह करने में कोई दिक्कत थी। कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी। कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव और बरसाने से मथुरा लगभग 42 से 45 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह है कि जब 11 वर्ष की अवस्था में कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो इनकी लघु अवस्था में गोपियों के साथ प्रेम या रास की कल्पना कैसे की जा सकती है। मथुरा में उन्होंने कंस से लोहा लिया और कंस का अंत करने के बाद जो जरासंध उनकी जान का दुश्मन बन गया था, जो शक्तिशाली मगध का सम्राट था और जिसे कई जनपदों का सहयोग था, उससे दुश्मनी के चलते श्री कृष्ण को कई वर्षों तक तो भागते रहना पड़ा था। जब परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया, तब जाकर कहीं आराम मिला। बरसाना और नंदगांव। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी। उसका विवाह रापाड़, रायाड़ अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोर अवस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहां श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते थे। गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण के जन्म के बाद कंस के सभी सैनिकों को नींद आ गई थी और वासुदेव की बेड़ियां किसी चमत्कार से खुल गई थीं। तब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को नंदगांव में नंदराय के यहाँ आधी रात को छोड़ आए थे। कुछ मानते हैं कि वे मथुरा के पास गोकुल में यशोदा के मायके छोड़ आए थे, जहाँ से यशोदा उन्हें नंदगांव ले आईं। नंद के घर लाला का जन्म हुआ, ऐसी खबर धीरे धीरे गांव में फैल गई। यह सुनकर सभी नंदवासियों खुशियां मनाने लगे। कृष्ण ने नंदगांव में रहते हुए पूतना, सकटासुर, त्रितावड़ आदि असुरों का वध किया। यहाँ के घाट और उसके पास अन्य मनोरम स्थल हैं, जैसे गोविंद घाट, गोकुलनाथ जी का बाग, बाजन टीला, सिंह पौड़ी, यशोदा घाट, रमण रेती आदि। गोकुल क्या है? गोकुल यमुना के तट पर बसा एक गांव है, जहां सभी नंदों की गायों का निवास स्थान था। यहीं पर रोहिणी ने बलराम को जन्म दिया था। बलराम देवकी के 7वें गर्भ में थे, जिन्हें योग माया ने आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया था। यह स्थान गोप लोगों का था। मथुरा से गोकुल की दूरी महज 12 किलोमीटर है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। यहाँ श्री कृष्ण ने कालिया का दमन किया था। रास लीला। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा
और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। वहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो गांव नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्ति काल के कवियों ने ये कविताएं लिखी हैं। उनमें कितनी सच्चाई है। इतिहासकार मानते हैं कि एक सच को इतना महिमा मंडित किया गया है कि अब वह कल्पनापूर्ण लगता है। कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। श्री चैतन्य महाप्रभु के ब्रज आगमन के पश्चात श्री वल्लभाचार्य ने यमुना के इस मनोहर तट पर श्री भगवत का पारायण किया था। इनके पुत्र श्री विठलाचार्य और उनके पुत्र श्री गोकुलनाथ जी की बैठकें भी यहाँ पर हैं। असल में श्री विठलनाथ जी ने औरंगजेब को चमत्कार दिखलाकर इस स्थान का अपने नाम पर पट्टा लिया था। उन्होंने ही इस गोकुल को बसाया था। यह नंद का रहने का स्थान नहीं था। गोकुल के पास काम्य वन से कृष्ण का नाता जरूर है। कृष्ण की अनुपस्थिति में उसके प्रेम भाव में और भी वृद्धि हुई। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में आया है कि एक बार राधा गोलोक से कहीं बाहर गए थे। उस समय श्री कृष्ण अपनी विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। संयोगवश राधा वहां आ गई। विरजा के साथ कृष्ण को देखकर राधा क्रोधित हो गई और कृष्ण एवं विरजा को भला बुरा कहने लगी। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। कृष्ण के पति राधा के क्रोधपूर्ण शब्दों को सुनकर कृष्ण का मित्र सुदामा आवेश में आ गया। सुदामा कृष्ण का पक्ष लेते हुए राधा से आवेशपूर्ण शब्दों में बात करने लगा। सुदामा के इस व्यवहार को देखकर राधा नाराज हो गई। राधा ने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी हित अहित का विचार किए बिना राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप से सुदामा शंखचूड़ नाम का दानव बना, जिसका वध भगवान शिव ने किया। सुदामा के श्राप के कारण राधा को मनुष्य रूप में जन्म लेकर धरती पर आना पड़ा। पुराणों के अनुसार राधा के रूप में देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया था। साथ ही यह बात भी जग जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण और स्वयं विष्णु जी के अवतार थे। ये बात स्वयं देवी लक्ष्मी ने कही थी कि भगवान विष्णु के अलावा अन्य किसी के साथ उनका विवाह नहीं होगा। स्पष्ट है कि राधा ने अवश्य ही कृष्ण से विवाह किया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।